नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके और मेरे दोनों के इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप बहुत अच्छे हो, मस्त हो, बिंदास हो। परमपिता परमात्मा से यही कामना है। जादुई पौधा लेकर आई हूं। वैसे तो इस पौधे के बारे में मैं आपको अपने फेसबुक पर बता चुकी हूँ। इस पौधे के बारे में अक्सर मैं जिक्र करती हूँ आपके साथ जब भी मैं कोई वीडियो बनाती हूँ। ज्यादातर ये मेरा फेवरेट पौधों में से एक पौधा है और मेरे घर में बहुत विशाल रूप में है। ये मेरा सौभाग्य है कि ये पौधा मेरे घर में लग गया, क्योंकि मेरा मानना यह है कि ये पौधा हर किसी के घर में लगता भी नहीं है। और ये पौधा जिसके घर में लग जाए, ओए होए, फिर वो जीवन में हारता नहीं है। लेकिन उससे भी बड़ी दुर्लभता और दुख की बात यह है कि ये पौधा बाजार में असली नहीं मिलता, इसके नाम के नकली पौधे मिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं किसके बारे में बात करने जा रही हूँ, बताती हूँ ना। आपको अपने कर्मों पर विश्वास करना है। अगर आप अच्छे हैं तो आपके साथ सब अच्छा होगा। जो सारा जग भी बैरी हो जाए आपका, तो आपका कोई बुरा नहीं कर पाएगा। जी हाँ, आज के अपने इस वीडियो में मैं आपसे शमी के पौधे के बारे में बात करने वाली हूँ। लेकिन अब वक्त बदल गया है। मैं आज आपको अपने इस कार्यक्रम में शमी के पौधे के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि एक चमत्कारी पौधा है। शमी का पौधा शनिदेव को बेहद ज्यादा पसंद है। अगर मैं कहूँ कि शमी के पौधे का दूसरा नाम मैं शनिदेव रख दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। शमी के पेड़ की पत्तियों को तोड़कर शिवलिंग पर भी अर्पण किया जाता है। कहा जाता है साक्षात शिव का रूप भी है। शमी की पत्तियों को तोड़कर शनिदेव पर शनिवार वाले दिन अर्पण करने से ओए होए शनिदेव की अपार कृपा होती है। वे बेहद खुश होते हैं और आपको मनोवत फल देते हैं। जो फल आपकी इच्छा हो वो आपको देते हैं। आपकी जिंदगी के सभी सपनों को संपूर्ण करते हैं। ये पौधा अपने आप में बेहद खास पौधा है। कहते हैं शमी का पौधा घर में लगाने से शनि, राहु, केतु सब शांत हो जाते हैं। इन ग्रहों में शांति आती है। शनि की विशेष कृपा आप पर होती है। शिव आप पर प्रसन्न होते हैं। शमी के पौधे की पत्तियों को तोड़कर अगर शिवलिंग पर और शनिदेव पर अर्पण किया जाए, या सावन के महीने में आपने ऐसा किया है, तो ये हुए आने वाला जीवन आप ही का है और खास है। शमी की पौधे की पत्तियां शिवलिंग पर जब अर्पण करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें, तो जिन लोगों का तलाक भी होने वाला हो वो तलाक भी छूट जाता है और भगवान की असीम कृपा होती है। जिन्हें नौकरी ना मिल रही हो वो भी सोमवार के सोमवार शमी के पौधे की पत्तियां तोड़कर शिवलिंग पर अर्पण कर कर भगवान शिव से आप जॉब मांगे, नौकरी मांगे, व्यापार मांगे, पैसा मांगे, आपको जरूर मिलेगा। बाजार में मिलने वाले ज्यादातर शमी के पौधे नकली हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जब भी आप शमी का पौधा लें, किसी जान पहचान के माली से या किसी सटीक और सही जगह से लें। नकली पौधे की पूजा आपको बर्बाद भी कर सकती है। यदि आपको अपने घर में शमी का पौधा लगाना है तो उसके कुछ नियम हैं। सबसे पहला नियम यह है कि जब आप अपने घर से बाहर निकले तो शमी का पौधा आपके दाएं तरफ होना चाहिए। दूसरा, इसे ईशान कोण में रख सकते हैं। तीसरा, नियमित रूप से इसके ऊपर सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। और शमी के पौधे में एक भी दिन ऐसा नहीं है जब आप दिया नहीं जला सकते। वास्तु दोष दूर करता है, घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है, घर में पॉजिटिविटी लेकर आता है। अगर किसी शत्रु ने आपको तंग कर रखा है और शत्रु से आपको छुटकारा चाहिए, तो आपको शमी के पौधे की पूजा नियमित रूप से करनी चाहिए। शत्रु आपसे खुद माफी मांगेगा और आपके घर लौट कर आएगा। दुश्मन अगर परेशान है तो आपको अगर आपको दूसरे परेशान कर रहे हैं, दुश्मन परेशान कर रहे हैं, तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि रावण से युद्ध करने से पहले स्वयं श्री राम ने शमी के पेड़ की पूजा की थी, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया था, अपराजिता देवी का आवाहन किया था। इसलिए अगर अपने शत्रुओं से बहुत नाराज हैं आप, परेशान हैं आप और चाहते हैं शत्रुता खत्म हो जाए, मिट जाए, दोस्त हो जाए, या वो अपनी शत्रुता भूलकर अपने घर रहे, तो आपको ये उपाय करने चाहिए। इसलिए आपको ये मानना है कि आपके घर में शमी का पौधा जरूर होना चाहिए। शमी का पौधा अपनी बालकनी में रखने की जगह पर घर के बाहर रखे तो अच्छा है, क्योंकि शमी के पौधे में कांटे भी होते हैं और कांटेदार पौधा घर में नहीं रखते। इन पौधों के अंदर आपको कभी भी कूड़ा कचरा नहीं डालना चाहिए, या इन पौधों को, शमी के पौधे को कूड़े कचरे के पास नहीं रखना चाहिए। शमी के पौधे की मिट्टी को भी कभी गंदा नहीं होने देना चाहिए। शमी के पौधे में होए अगर आप शिवलिंग रखकर छोटे से उसकी पूजा करें तो इसका लाभ कई करोड़ गुना होता है। शनि की कृपा, राहु की कृपा, केतु की कृपा और साथ साथ शिव की कृपा होती है। किसी का अपना घर का शमी किसी को तोहफे में नहीं देना चाहिए। शमी का पौधा आप किसी भी दिन खरीद सकते हैं, पर इसे खरीदने का सबसे खूबसूरत दिन शनिवार का दिन होता है। इस पौधे को आप अपने घर के उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में या किसी भी दिशा में रख सकते हैं। दक्षिण में ना रखें तो बेहतर है। वैसे तो अगर आप इसे ईशान कोण में या दक्षिण की तरफ भी रखते हैं तो ये आपके घर का वास्तु दोष सही करता है। शमी के पौधे में अगरबत्ती जरूर जलाएं, सुगंधित। और अगर हो सके और आप किसी शुभ कार्य में जा रहे हो तो शमी के पौधे की थोड़ी सी मिट्टी लाल रंग के कपड़े में रखकर लेकर जाएं, तो उस कार्य में आपको निश्चित ही रूप से
सक्सेस मिलेगी। शमी के पौधे की पूजा हमें दशहरे वाले दिन जरूर करनी चाहिए। लोगों का मानना ऐसा है कि हर दशहरे पर आपको शमी का पौधा खरीद के घर लाना चाहिए। ऐसा भी माना जाता है कि जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था 1 वर्ष का और उन्हें छुपकर रहना था, तो उनके पास बड़े दिव्य शस्त्र थे। उन दिव्य शस्त्रों को कहीं पर छुपाना था, तो उन्होंने अपराजिता देवी का आवाहन किया और शमी के पेड़ पर उन्हें रहने के लिए कहा और अपने सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र अपराजिता देवी को दे दिया। और अपराजिता देवी 1 वर्ष तक, दशहरे वाले दिन से लेकर दशहरे वाले दिन तक, सारे पांडवों को अस्त्र शस्त्रों को लेकर अपने पास बैठी रहीं। और उसके बाद आपको पता है, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उन अस्त्र शस्त्रों से ही 5 पांडवों ने 100 कौरवों को मारकर विजय को प्राप्त किया। और इसलिए किया क्योंकि उनके सारे अस्त्र और शस्त्र अपराजिता देवी के पास थे। जो भी अपराजिता देवी की पूजा करता है उसे हमेशा सक्सेस मिलती है, तरक्की मिलती है, उसके काम बनते हैं और उसकी कभी भी हार नहीं होती। अपराजिता जिसे हराया ना जा सके, जिसकी हमेशा विजय हो, अपराजिता। और दिव्य शस्त्र जो कि पहले से ही दिव्य थे पांडवों के पास, अपराजिता देवी के पास 1 वर्ष तक रहे, इसलिए वो और दिव्य हो गए। वो दिन दशहरे का था जब उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र दिए थे अपराजिता देवी को, और जिस दिन लिए थे वो भी दिन दशहरे का था। इसीलिए दशहरे पर शस्त्रों की पूजा की जाती है। इसके पीछे की भी मान्यता है। अब ये आपको समझ में आया कि अपने घर में छोटे से जो है शमी के पौधे को लगाकर आप जीवन में कितना आगे